नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं विकास आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों रेशियो एनालिसिस के लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के बारे में पढ़ा। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्वेंसी के बाद जो भी है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो है, इनके फॉर्मूले याद करने का मैं आपको एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा साथ में। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 5 फॉर्मूले लिखे हुए हमारे सामने। अब हम इनका एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और आपको वो बैलेंस शीट भी बनाई हुई है जो लास्ट वीडियो लेक्चर में है। लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें, अदरवाइज ये आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो देखिए बच्चों, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों, एक्सटर्नल लायबिलिटी मैंने आपको बैलेंस शीट में वैसे तो लिखा ही है कि भाई डिबेंचर है, लोन है, करंट लायबिलिटी भी ले सकते हैं हम इसमें। डेब्ट में 2 चीजें शामिल होती है बच्चों। कुछ किताबों में आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट दिखेगा, जैसे सीबीएसई वगैरह पैटर्न की किताबें, वो लॉन्ग टर्म को शामिल करते हैं। और आरबीएसई में बच्चों लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों को ऐड करके डेब्ट माना जाता है। तो हम अपने हिसाब से नोट लगाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, डेब्ट बराबर डिबेंचर प्लस बॉन्ड प्लस मॉर्गेज लोन प्लस करंट लायबिलिटी लिख देता हूं इधर। ये तो केवल डेब्ट है। अगर आप केवल लॉन्ग टर्म लेना चाहो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, तो उसमें हम डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन सी लेंगे। इसमें करंट लायबिलिटी को शामिल नहीं करेंगे। किसमें बच्चों? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म डेब्ट में करंट लायबिलिटी को शामिल नहीं करेंगे। नॉर्मली आपके ये फॉर्मूला काम चल जाएगा। आरबीएसई में किताब वाले ने डिबेंचर, बॉन्ड, मॉर्गेज और करंट लायबिलिटीज को भी, और भी बहुत होते हैं बच्चों, पब्लिक डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। नॉर्मली जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो मैंने आपको लिखी है। अब देखिए बच्चों, सेकेंड पॉइंट है इक्विटी, या आप फॉर्मूला बोलेंगे ईएस पीएस आरएस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो बच्चों क्या फॉर्मूला बोलोगे? ईएस पीएस आरएस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। रिपीट करिए, ईएस पीएस आरएस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ईएस का मतलब होता है बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएस का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आरएस का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बच्चों? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L का क्रेडिट बैलेंस। माइनस फिक्टिशियस में क्या क्या आएगा? फिक्टिशियस में आप क्या आएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, P&L का डेबिट बैलेंस, ये सारी चीजें फिक्टिशियस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, इन्हें बोलते हैं हिंदी में स्थगित व्यय। ऐसे खर्चे जिन्हें भविष्य के लिए टाल दिया गया हो, जिनका भुगतान, जिनका राइटिंग ऑफ इन फ्यूचर P&L में से किया जाएगा, लाभों में से किया जाएगा। जो खर्चे वर्तमान में किए जाते लेकिन उनका लाभ, उनका फायदा भविष्य में स्थगित कर दिया जाता, भविष्य के लाभों में स्थगित कर दिया जाता और धीरे धीरे लाभों में से उसको राइट ऑफ करने का काम किया जाता है। तो ईएस पीएस आरएस माइनस फिक्टिशियस, ये आपका आ गया। देखो नाम से ही फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी, मतलब डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे, एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी।
तो नोट करिए पहला फॉर्मूला, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो। दो नंबर फॉर्मूला लेते हैं बच्चों, सोल्वेंसी रेशियो। दो नंबर देखिए, डेप्ट में आप दोनों चीजें ले सकते हो, लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो, शॉर्ट टर्म भी ले सकते हो। देखिए सेकंड पॉइंट है, सोल्वेंसी रेशियो या डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। क्या नाम है? डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ये बात भी आप इसको बोल सकते हो। देखिए फॉर्मूला नाम क्या? डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। फॉर्मूला बनेगा इसका डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। पहले फॉर्मूले में डेप्ट अपॉन इक्विटी था, अब इक्विटी हट गया, उसकी जगह पे क्या गया? टोटल एसेट्स। अब डेप्ट के बारे में मैंने पीछे बता दिया है, इसी पिछले वाले फॉर्मूले में। टोटल एसेट्स का मतलब सुन लीजिए, टोटल एसेट्स बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ट्रेड मतलब व्यापारिक विनियोग लेने हैं, और करंट एसेट्स लेनी फिक्टिशियस नहीं लेनी है, और ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं लेनी जिसकी वैल्यू मार्केट में नहीं हो, रियलाइज वैल्यू शून्य हो। तो ये टोटल एसेट्स का 2 नंबर फॉर्मूला बन गया, सोल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। डेप्ट ऊपर रहेगा, टोटल एसेट्स नीचे रहेगा। टोटल एसेट्स का मीनिंग क्या है? नॉन करंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स को ही शामिल करना है। थर्ड फॉर्मूला देखिए बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए प्रोप्राइटरी फंड अपॉन एक फॉर्मूला, इसको प्रोप्राइटरी फंड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। देखो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूले में डेप्ट अपॉन इक्विटी, फिर डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। अब डेप्ट हट गया, उसकी जगह क्या आ गया? इक्विटी आ गया। यानी 3 चीजें बताई मेरे बच्चों, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो देखो 2 में डेप्ट ऊपर है, 2 में टोटल एसेट्स अपॉन में है। अब इस बार क्या बनेगा? डेप्ट हट गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा? यानी एक झूले पर डेप्ट बैठा है, एक झूले पर इक्विटी बैठा है। दूसरे झूले पर डेप्ट उतरा नहीं नीचे, टोटल एसेट्स इक्विटी को हटा के वहाँ खुद चढ़ गया। फिर तीसरे में डेप्ट का हटाया, इक्विटी चढ़ गया, टोटल एसेट्स अपनी जगह पे। तो 3 अलग अलग दोस्त अपने अपने झूले के हिसाब से फॉर्मूले सेट कर रहे हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए। डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, सबसे पहला डेप्ट अपॉन इक्विटी, फिर डेप्ट उतरा नहीं, इक्विटी उतरा, उसकी जगह टोटल एसेट्स आ गया, फिर डेप्ट उतरा, उसकी जगह क्या आ गया? इक्विटी आ गया, और टोटल एसेट्स
बट्टे में। ये 3 फॉर्मूले हो गए बच्चों। चौथा फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, ये नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तो नोट कर लीजिए। आगे देखो बच्चों, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज व्याप्ति अनुपात, या बोलते हैं ब्याज आवरण अनुपात। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो, शॉर्ट में ICR। एक कंपनी कोई ऋण लेती है और उस पर ब्याज का भुगतान करती है, तो कौन सी कंपनी ब्याज भुगतान करने में समर्थ है, नहीं है, उसके लाभ, उसके ब्याजों का कितना गुना है, ये जानने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, जो डिबेंचर पर या लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर चार्ज किया जाता है, उस ब्याज को हम फिक्स इंटरेस्ट चार्ज बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला नोट करिए विद्यार्थियों, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। यानी इसका एक नाम और है बच्चों, EBIT। आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से आपको ब्याज और टैक्स घटाने से पहले आपकी कितनी कमाई हुई, आपकी अर्निंग कितनी हुई, वो इनकम लेनी है, उसमें भाग लगना आपको फिक्स इंटरेस्ट का। तो आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब समस्या ये है कि हमारे पास पर्सन में कई बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया जाता है और उस समय हमें बिफोर इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, EBIT की गणना, EBIT की गणना कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपको जो भी प्रॉफिट दिया गया है वो टैक्स के बाद, या तो टैक्स के बाद देने का मतलब इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ही आफ्टर हो गया। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? टैक्स ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ यानी यहाँ वाला इंटू R अपॉन 100 माइनस R। R का मतलब है टैक्स रेट। क्या है? टैक्स रेट है। ये यहाँ पे आपको जोड़ना है। तो आप जब जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। फिर इसमें हम क्या करेंगे? जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था लॉन्ग टर्म, वो यहां पे आप जोड़ोगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EBIT। तो बच्चों ये आपका EBIT हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से। कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार बड़े क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज आवरण अनुपात। इसमें क्या होता है, डेब्ट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डेब्ट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं। तो एक कंपनी की ब्याज का भुगतान करने के लिए उसके पास कमाए गए लाभों का क्या प्रतिशत है, वह प्रतिशत या वह दर, वह गुणा ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए और वो 50,000 रुपये ब्याज भर रहा है, तो उस कंपनी का 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट है। मतलब 50,000 तो वो भर रहा है, कमाई हो रही 5 लाख, तो 10 गुना ज्यादा वो कमाई कर रहा है ब्याज और टैक्स देने से पहले, तो उसकी स्थिति ठीक मानी जाएगी। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक आखिरी फॉर्मूला बचेगा अपने, उसका नाम है फिक्स एसेट्स रेशियो। तो देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, यानी फिक्स इंटरेस्ट लेना है लॉन्ग टर्म का। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को क्या बोलेंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया जाए, आफ्टर इंटरेस्ट दे दिया जाए, तो क्या करना है कि जो चीज़ दे रखी है उसमें टैक्स जोड़ें, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है ब्याज और टैक्स घट गए। अब हम टैक्स जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा बिफोर टैक्स, और जब इंटरेस्ट और जोड़ देंगे तो आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PAT या PBT या EBIT। PBT भी बोलते बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBIT भी बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों सबने। अब हम एक आखिरी सोल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फिक्स एसेट्स रेशियो। फिक्स एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों, फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। अब फिक्स एसेट्स क्या है, ध्यान रखना, लेस डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन घटा कर लेनी है। स्थायी संपत्तियां जानते हो बच्चों, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज चार्ज किया जाता है, डेप चार्ज किया जाता है। डेप घटाने के बाद की लेनी है फिक्स एसेट्स। और लॉन्ग टर्म फंड का मतलब है बच्चों इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। इक्विटी मतलब हो गया बच्चों ESPS माइनस फिक्टिशियस शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। करंट लाइबिलिटीज को शामिल नहीं करना है, तो ये नोट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म फंड और ये फिक्स एसेट्स रेशियो।
नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तो आज के इस सॉल्वेंसी रेशियो में हमने 5 अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले पढ़ लिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला था आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला था आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा था आपका सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स रेशियो। तीसरा था आपने प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। नंबर 4 था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसके बारे में भी डिटेल से पूरा बताया गया था। EBIT, PBIT या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। और आखिरी था फॉर्मूला फिक्स एसेट्स रेशियो, फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब है इक्विटी भी है और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लेना है। और फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, उसमें से डेब्ट घटाने के बाद की एसेट्स। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्टिविटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक मैंने 2 रेशियो आपको डिस्क्राइब कर दिया है, लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।